हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। अगर आपको दुनिया और भारत के जनरल अफेयर्स या जनरल नॉलेज के बारे में जानना है तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है रशियन वैक्सीन क्लियर्ड फॉर यूज़ इन इंडिया। जैसा कि आपको पता होगा कि रशिया मेड एक वैक्सीन है जिसका नाम स्पुतनिक 5 है। उसको इंडिया में इमरजेंसी यूज़ के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अलाउ कर दिया गया है। इसी आर्टिकल को पढ़ते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये द हिंदू का आर्टिकल है। इंडिया में थर्ड कोविड-19 वैक्सीन जो DGCI द्वारा अप्रूव की जा चुकी है वो है रशियन मेड स्पुतनिक 5, जो कि इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव की गई है। ये रशिया की लोकेशन हम देख सकते हैं मैप पे। इसी के साथ जो और दो वैक्सीन इंडिया में यूज़ और प्रोड्यूस हो रही हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इंडिया में टोटल अभी तक 100 मिलियन डोसेस दोनों अप्रूव्ड वैक्सीन की दी जा चुकी हैं, जिनका नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का इंडियन वर्जन है उसका नाम है कोविशील्ड, जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर माना जाता है। इंडिया में ही एस्ट्राजेनेका को प्रोड्यूस करने के 1 बिलियन डोजेस का वादा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है, जिसमें से कई वैक्सीन्स की डोजेज अब तक एक्सपोर्ट भी की जा चुकी हैं। दूसरी जो वैक्सीन है जिसका नाम कोवैक्सीन है, उसको हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम भारत बायोटेक है, वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के साथ कोलैबोरेशन से मिल के बना रही है। इसको मेड इन इंडिया वैक्सीन भी कहा जा रहा है और इसका रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी किया गया था। इसी के साथ हम कुछ मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड के। कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने मिल के बनाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वहीं कोवैक्सीन है जो है वो भारत बायोटेक और ICMR का वेंचर है। दोनों की वैक्सीन टाइप हम देख लेते हैं। तो कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड टाइप यूज़ की गई है, वहीं कोविशील्ड में नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर का इस्तेमाल किया गया। नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर से हम लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसी तरह की प्रोसेस होती है जिसमें आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए एक डेड वायरस को डाला जाता है, पर वो डेड वायरस आपकी बॉडी में रेप्लिकेट नहीं करता, मगर जो इम्यून सिस्टम नेसेसरी होता है उसको ट्रिगर कर देता है, जिससे हम लोग के अंदर एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। स्टोरेज टेम्परेचर दोनों वैक्सीन का सेम ही है, 2 से 8 डिग्री। दोनों की दो दो डोजेज़ लेने का एडवाइस किया गया है, जिसमें कोवैक्सीन की पहले दिन से 14 दिन के बीच और कोविशील्ड की 2 डोजेज़ के बीच 2.5 से 3 महीने का अंतर दिया गया है। कोरोना वायरस की हालत जैसे कि आपको पता होगा बहुत ही ख़राब चली और इंडिया में दूसरी वेव आ चुकी है इस वक्त कोरोना वायरस की। और मंडे को अकेले ही हम लोग ने 14 लाख के करीब टेस्ट इंडिया में परफॉर्म किए हैं। और ICMR ने ये कहा है कि इंडिया में अब तक 25 करोड़ के ऊपर टेस्ट सैंपल्स किए जा चुके हैं। मंडे को इतनी बुरी स्थिति के बाद हम लोग ब्राज़ील को सरपास कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस हिट केसेस की लिस्ट में हम लोग दूसरे पायदान पे हैं। हम लोग से ऊपर सिर्फ एक ही कंट्री है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अकेले मंडे को ही हम लोग ने 1,68,000 नए कोरोना वायरस इन्फेक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जो एक नई सर्ज आप देख रहे हैं उसमें आजकल ये मिथ बहुत ज़्यादा ही फैल रही है कि जो एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर, जो बहुत ही रिसेंटली पॉपुलर भी हुई थी, उसको लोग अब अपने आप से ख़रीदना भी शुरू कर चुके हैं, उसकी स्टैकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका यूज़ हॉस्पिटल्स में स्कार्सिटी के बाद बहुत ही कम हो गया है। लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये बताया गया है कि ऐसा कोई क्लिनिकल एविडेंस है नहीं जिससे ये माना जा सके कि कोविड-19 पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हैं उनके ट्रीटमेंट में रेमडेसिविर बहुत ही फ़ायदेमंद हो। इंडिया ने रिसेंटली स्पुतनिक 5 जो अप्रूव की है वो अब टोटली इंडिया की थर्ड वैक्सीन मानी जाएगी। पहली वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, दूसरी वैक्सीन जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, और तीसरी जो रिसेंटली अभी अप्रूव हुई है रशिया की स्पुतनिक 5 इम्यूनाइजेशन के लिए, वो हम लोग की 3 वैक्सीन में से एक है। कुछ और डिटेल्स हम देख लेते हैं। रशिया मेड जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है उसने अपनी एफिकेसी जो दिखाई वो 91.6% दिखाई है, जिसमें 3 फेज़ों में क्लिनिकल ट्रायल जो हुआ था वो रशिया में हुआ था। इसमें 19,866 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया था। फरवरी 2021 में डॉक्टर रेड्डी ने इसे इमरजेंसी यूज़ के लिए
माना था और कहा गया था कि इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए बहुत जल्दी अप्रूव किया जाए। स्पुतनिक 5 रशिया की मेड वैक्सीन है, उसको इंडिया में इमरजेंसी यूज़ के लिए इसलिए भी अलाउ कर दिया गया है क्योंकि रिसेंटली देखा जा सकता है कि कई ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये कहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि उनके पास वैक्सीन के डोजेस जो हैं उनकी सप्लाई ख़त्म हो रही है, बहुत कम बची है और उनको अपने जितने वैक्सीनेशन क्लिनिक्स थे उनको बंद भी करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास प्रॉपर सप्लाई नहीं है। इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने रशियन वैक्सीन जो स्पुतनिक 5 है उसको इमरजेंसी यूज़ के लिए अलाउ कर दिया है। फरवरी में ही हैदराबाद की जो डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ है उसने इंडिया में 1300 पार्टिसिपेंट्स को लेकर इसका ट्रायल लिया, जो कि स्पुतनिक 5 रशियन मेड वैक्सीन थी। स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है वो 5 फार्मा फर्म्स के द्वारा इंडिया में बनाई जाएगी, जो एनुअली या सालाना 850 मिलियन डोजेस बनाने का बोल रही है। लेकिन फ़िलहाल इतनी इमरजेंसी यूज़ के लिए कुछ ही डोजेज़ हैं जो अप्रैल एंड तक इंडिया को प्रोवाइड की जा सकती हैं। इंडिया का ड्रग रेगुलेटर, जैसा कि आप जानते होंगे, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या DCGI जो है, उसने इस वैक्सीन को एक कमेटी के साथ मिलकर अप्रूव किया है जिसका नाम है द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जो आप देख सकते हैं कि इतनी लीथल जो सेकेंड वेव आई है इंडिया में कोरोना वायरस की, उसके चलते इसको इमरजेंसी अप्रूवल देना नेसेसरी हो भी गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नेसेसरी टिप्स हैं जो आपको कोरोना वायरस से बचने में हेल्प कर सकती हैं। प्लीज़ इनका फॉलो करिए और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। घर से बेवजह बिल्कुल मत निकलिए। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। अपने हाथों को धोते रहिए। जब भी बाहर निकलिए, अगर इमरजेंसी नहीं है तो प्लीज़ बाहर मत निकलिए। यदि निकलिए तो अपने फेस को अच्छे से कवर करके निकलिए। किसी को अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स हों प्लीज़ उसके करीब मत जाइए। अगर आपको कफ़ है, फीवर या कोल्ड जैसा महसूस हो तो तुरंत मेडिकल एडवाइस लीजिए और अपना ख्याल रखिए प्लीज़। ये बहुत ही ख़तरनाक स्टेज है, हम जैसा कि आपको बताया मैंने कि हम लोग सेकेंड वेव फेस कर रहे हैं और इसमें कोरोना वायरस बहुत ही लीथल मालूम दे रहा है। चलिए, ये थी मेरी वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और कोई सजेशंस हो या मुझे इम्प्रूवमेंट करने की कोई भी ज़रूरत आपको लगे तो प्लीज़ बेझिझक होकर प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।